नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में अवैध मंदिर ध्वस्त, नाराज 1100 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, केंद्र के खिलाफ बोलेगी हल्ला। राजस्थान से बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र गुजरात का जहरीली शराब कांड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, हर्ष संघवी से मांगा इस्तीफा, दिया धरना। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5 अगस्त को प्रखंड स्तर पर होगा प्रदर्शन, 7 अगस्त को महागठबंधन का प्रतिरोध, कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अल्पसंख्यकों को लेकर श्रीलंका की गलत नीतियों के परिणाम से भारत को सबक लेने की जरूरत, रघुराम राजन का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में अवैध मंदिर ध्वस्त होने के बाद नाराज हो गए हैं 1100 बीजेपी कार्यकर्ता और दे दिया है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, गुजरात के नवसारी में एक मंदिर को जिला शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त करने के बाद से बवाल मच गया है। सर्वोदय सोसाइटी में राधा कृष्ण मंदिर को ध्वस्त करने के चलते भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1100 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सोसाइटी के लोगों को समर्थन दिया है। 25 लोगों को अवैध मंदिर के विध्वंस और महिलाओं और बच्चों सहित प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया। दरअसल नवसारी में मंदिर को जिला शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़ा गया। वो दरअसल एक अवैध रूप से निर्मित परिसर था। मंदिर तोड़ने के बाद से ही लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और इसी कड़ी में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोदय सोसाइटी और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले लगभग 1100 भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे पर पार्टी की उदासीनता के विरोध में सोमवार को नवसारी जिला भाजपा अध्यक्ष भूरालाल शाह को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, केंद्र के खिलाफ बोलेगी हल्ला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सेना भर्ती में अग्निपथ स्कीम और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में पिछले महीने कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। वहीं अब एक बार फिर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस अब महंगाई के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस 5 अगस्त की राजधानी जयपुर सहित सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। राजधानी जयपुर में महंगाई के खिलाफ धरने प्रदर्शन के बाद राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की ओर से सांकेतिक घेराव भी किया जाएगा। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी राज्यों को महंगाई के खिलाफ 5 अगस्त को धरना प्रदर्शन और राजभवन घेराव करने का सर्कुलर जारी हुआ है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस महंगाई के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गई है। बताया गया है कि 5 अगस्त को सुबह 10 बजे सिविल लाइंस फाटक पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से धरना दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जयपुर शहर से आने वाले मंत्री और विधायक, पार्टी कार्यकर्ता और अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जहरीली शराब कांड को लेकर कांग्रेस ने गुजरात में बीजेपी को घेरा, हर्ष संघवी से मांगा इस्तीफा और दिया धरना। जी हां दोस्तों, हाल ही में हुई जहरीली शराब कांड में कम से कम 42 लोगों की मौत के बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को अहमदाबाद में धरना दिया। बोटाद और अहमदाबाद के गाँव में हाल ही में हुई जहरीली शराब कांड के विरोध में सुभाष पुल पर एआईसीसी गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 अगस्त को प्रखंड स्तर पर होगा प्रदर्शन, 7 अगस्त को महागठबंधन का प्रतिरोध, कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन। जी हां दोस्तों, 7 अगस्त को महागठबंधन की ओर से बिहार के सभी राज्य मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होना है, जिसमें आरजेडी, लेफ्ट पार्टियों समेत कांग्रेस भी भाग लेगी। और उससे 2 दिन पहले 5 अगस्त को कांग्रेस जेल भरो अभियान चलाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जन मुद्दों पर 5 अगस्त को प्रखंड से लेकर जिलों और राज्यों तक केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई है। ये बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी और अग्निपथ योजना के खिलाफ होगा। कांग्रेस के 5 तारीख के आंदोलन का एजेंडा भी कमोवेश वही है जो महागठबंधन के 7 तारीख का आंदोलन का है। दोस्तों, महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से खटास वाला रहा है। ज़्यादा सीटें लेकर बेहतर परफॉर्मेंस का आरोप आरजेडी की ओर से कांग्रेस पर लगाया गया था। कांग्रेस का तर्क था कि उन्हें कमजोर सीटें लड़ने के लिए दी गई थी। विधानसभा चुनाव 2020 के बाद बिहार में जिन भी सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें आरजेडी ने एकला चलो की रणनीति अपनाई, कांग्रेस को अलग थलग रखा।
नतीजा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी उतारे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अल्पसंख्यक को लेकर श्रीलंका की गलत नीतियों के परिणाम से भारत को सबक लेने की जरूरत, रघुराम राजन का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व प्रमुख रघुराम राजन ने मंगलवार को कहा कि भारत 10 साल पहले की तुलना में अब एक लोकतंत्र के तौर पर कम उदार रह गया है। और दोस्तों एक विशेष इंटरव्यू में पड़ोसी श्रीलंका की आर्थिक संकट पर चर्चा करते हुए राजन ने कहा कि श्रीलंका के संकट का एक कारण अल्पसंख्यकों को लेकर उसकी नीतियां भी रही हैं। एक दौर था जब श्रीलंका को मध्यम आय वाला एक सफल अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाता था। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग तमिल आबादी है और उनके पास रोजगारहीन विकास की समस्या है, लेकिन राजनेताओं ने अल्पसंख्यकों की समस्या से ध्यान हटाना ही बेहतर समझा और उनके बीच एक हवा बना दिया, जिससे देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ गया। दोस्तों आरबीआई के पूर्व प्रमुख ने कहा कि मैं कहूंगा कि हमें श्रीलंका से सबक लेते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अखंडता को मजबूती मिलेगी। राजन ने कहा कि भारत जो कि श्रीलंका से कुछ ही दूर है, उसे कुछ इन बातों पर चिंता करने की जरूरत है। भारत को सोचना चाहिए कि कुछ राजनेता कैसे इन बातों को ईंधन देने में लगे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तिरंगा यात्रा पर आर पार, बीजेपी के आरोप पर राहुल गांधी का पलटवार, देश की शान है हमारा तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर उसको खास बनाने के लिए सरकार की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। दोस्तों दिल्ली के लाल किले से इंडिया गेट होते हुए संसद भवन तक निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए, लेकिन इस आयोजन से विपक्षी सांसदों ने किनारा कर लिया। बाइक रैली की शक्ल में निकली सांसदों की तिरंगा यात्रा से विपक्षी दलों के किनारा करने के बाद इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है। सत्ता पक्ष तिरंगा रैली से किनारा करने को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सत्ता पक्ष पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर कहा कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बम्बई की जाएगी कुर्सी, अमित शाह के औचक दौरे से बढ़ी हलचल, युवा नेता की हत्या से बीजेपी में है जबरदस्त तनाव। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेंगलुरु दौरे की खबर से राज्य की भाजपा इकाई में अचानक हलचल मच गई है। नेताओं का एक वर्ग उनसे मिलने का प्रयास कर रहा है ताकि उनके साथ पार्टी के मामलों पर चर्चा की जा सके। कहा जा रहा है कि भाजपा की कर्नाटक इकाई अमित शाह के दौरे को लेकर अनिश्चित थी और इस बात की अटकलें लगाई गई कि वो गुरुवार सुबह ताज वेस्ट एंड सरकार के संकल्प से सिद्ध कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग ले सकते हैं। दोस्तों अमित शाह के कार्यालय ने उनके दौरे का कार्यक्रम देर शाम को जारी किया और शाह बुधवार रात को होटल पहुंचेंगे और अगली सुबह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद उसी दिन दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमित शाह का 90 मिनट का आधिकारिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से ही शुरू होगा और ऐसे में उम्मीद है कि उनके पास कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से मिलने और राज्य की ताज़ा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए सुबह का कुछ समय होगा। दोस्तों रुक करते हैं जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पीएम मोदी के भाई, पश्चिम बंगाल मॉडल लागू करने की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी अपने संगठन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। वो ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं और प्रहलाद के साथ संगठन के कई अन्य सदस्य भी हाथों में पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर नारे लगाते दिखे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आंकड़ों के साथ राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा इन्हें महंगाई दिखेगी कैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमृतकाल के जश्न में मगन भाजपा ने सदन में कह दिया कि देश में महंगाई है ही नहीं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि खैर इन्हें महंगाई दिखेगी कैसे, आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधकर मित्रों को फ्री फंड में देश की संपत्ति जो ये लोग बेच रहे हैं तो इनको महंगाई दिखेगी कैसे। दोस्तों राहुल गांधी के ट्वीट में केंद्र सरकार द्वारा देश की संपत्ति बेचे जाने की बात कही गई है और एक दिन पहले ही संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई को लेकर सरकार का पक्ष रखा था। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में महंगाई बेहतर स्थिति में है। सरकार की कोशिश है कि महंगाई दर को 7% से नीचे रखा जाए और सरकार इसमें कामयाब रही है।
भारत की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश से न की जाए। राहुल गांधी के ट्वीट में साल 2019 से साल 2022 के बीच बढ़ी महंगाई की सूची भी है और इसमें पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित खाद्य पदार्थों के पुरानी और नई कीमत के बताई गई है और साथ ही कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये भी बताया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने हर घर तिरंगा फहराने की अपील, कार्यकर्ता करेंगे सबकी मदद। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नागरिकों से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा ध्वज फहराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र ध्वज को पूरे सम्मान के साथ फहराया जाए। इस दौरान उसकी पवित्रता एवं गरिमा कायम रहनी चाहिए। स्वेच्छा से प्रत्येक नागरिक अपने आवास पर राष्ट्र ध्वज फहराए। ये तिरंगा खादी का बना हो। राष्ट्र ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, उस पर हर भारतीय गर्व करता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो की चेतावनी दी थी। गांधी जी ने अपने भाषण में देश को करो या मरो का मंत्र दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 की रात को पारित होते ही अंग्रेज सरकार का दमन चक्र शुरू हो गया था और सभी नेता तड़के सुबह से गिरफ्तार कर लिए गए। तब जेपी लोहिया, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता आदि समाजवादियों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्कूलों में जुमे की छुट्टी पर विवाद से बिहार में एनडीए में तनातनी, बीजेपी का विरोध, एक सुर में दिखे जेडीयू और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। जी हां दोस्तों, सीमांचल के कई सरकारी स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी के मामले में बिहार एनडीए में एक बार फिर तकरार सामने आई है। बीजेपी जहां उर्दू मीडियम स्कूलों में जुमे की छुट्टी पर आपत्ति जता रही है, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने इसका समर्थन करते हुए इसे मुद्दे को बनाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि ये विवाद बिहार और झारखंड की सरकारों को हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी एक नोटिस के चलते पैदा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि आयोग ने सरकारों से पूछा कि क्या शुक्रवार की छुट्टी के लिए सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आयकर विभाग का गुजरात में छापा, 1000 करोड़ रुपए के काले धन का हुआ भांडाफोड़। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने गुजरात के एक ग्रुप के यहाँ छापेमारी के दौरान 1000 करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा कर दिया। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। विभाग ने बयान में कहा कि छापेमारी के दौरान अब तक 24 करोड़ नकद, ज्वेलरी और बुलियन जिनका मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए है वो बरामद हुए हैं। ये छापे जुलाई महीने की 20 तारीख को खेड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता समेत 58 ठिकानों पर मारे गए थे। वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने कथित तौर पर 3986 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई स्थित सुराना समूह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 51 करोड़ रुपए से अधिक की 67 पवन चक्कियों को जब्त कर लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, इलाज के लिए अब जा सकेंगे सिंगापुर। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और अब वो अपना इलाज करवाने के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सिंगापुर जाने के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश कुमार ने यह अनुमति लालू यादव के वकील सुधीर कुमार सिन्हा के आवेदन पर दी है। उन्होंने लालू यादव का पासपोर्ट नवीनीकरण करने की अनुमति के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। बता दें कि इससे पहले बीते 14 जून को लालू यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।